हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसान बायोलॉजी। ये देखिए लोगो है। इस लोगो को बड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये लोगो आपको जैसे मिलेगा तैसे नीचे रेड बटन मिलेगा, उसको क्लिक करना है, चाहे आपका मोबाइल हो या आपके फ्रेंड का। अगर कोई भी फ्रेंड या कोई भी पर्सन आपको ऐसा मिले जो कि बायोलॉजी की दुनिया में है, उसको ये लोगो और ये टर्म याद करा दीजिए। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा ट्री को मैं बना रहा हूँ जिसके नीचे सारे बायोलॉजी वाले आराम कर सकें, विश्वास कर सकें इस लोगो और इस नाम पे। अभी तक मैंने सिर्फ टिफर को पिक किया, पर अगर आपका सपोर्ट रहा, गेट, नीट, जितनी भी प्रॉब्लम इंडिया में है बायोलॉजी से रिलेटेड, उन सबको मैं पिक करूंगा एक करके। अभी तक आपको नहीं पता होगा, पर मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी को भी पिक किया था, और भगवान की दया से जितने बच्चों ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हमारे वीडियोस देखे थे वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। जो टिफर दिए हैं वो भी कहीं न कहीं अंदर से प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसानियत प्रो बायोलॉजी से जुड़े हुए थे। और आप ही में से कुछ हो जो आप इस चैनल पे आ रहे हो, रिपीटर हो, आप बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंटली हमारे चैनल को विजिट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सर सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम आपको पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम से पीएचडी इंटरव्यू तक गाइड करेंगे। आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन हम आपको देंगे, लॉजिकल बात करेंगे बिना किसी कमेंट के। ऐसा नहीं कि कुछ भी ना, लॉजिकल बातें होगी, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब हम आपको बताएंगे इस चैनल के थ्रू। लोगों को देखिए, और जिसके भी मोबाइल मिले इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो। आज का जो वीडियो है हम बायोलॉजी कंसोर्टियम पे लेके आए हैं। अभी तक जैसा कि टिफर के सीरीज में मैंने आपको इस स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट तक बता रखा है, तो अगर आप टिफर के द्वारा एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किए जाते हो, मतलब आपने टिफर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है। और अगर आप टिफर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है तो सिर्फ टिफर बॉम्बे, बंगलोर और हैदराबाद को छोड़ के कुछ और भी 20 से 25 इंस्टीट्यूट हैं जो टिफर के स्कोर से एडमिशन देते हैं। उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं उसको लेके मैं यहाँ आया हूँ। और इसी में एक और इंस्टीट्यूट है जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, और वो इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। अगर आपको इम्यूनोलॉजी के में रिसर्च करना है तो वो आपका एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उसका पेपर 26 फरवरी को है और वीडियो मैंने बना रखा है। आप उस वीडियो को देखिए और NII का फॉर्म को फिल कीजिए। जो GS 2023 होता है बायोलॉजी के लिए, वो सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं होता है, बल्कि बायोलॉजी और इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस के लिए होता है। यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पर्सन भी बायोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं, तो उनको भी बायोलॉजी और JEEBILS मौका देता है, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा ये पेपर कराया जाता है हर साल सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर। दिसंबर के फर्स्ट और सेकेंड संडे को ये एग्ज़ाम कराया जाता है। हमेशा टिफर कराता है, जिसका कोई भी सिलेबस नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं। और सिलेबस नहीं है और बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं, और इस पर कोई वीडियो मुझे नहीं मिला था यूट्यूब पे जब मैं तैयारी कर रहा था, इसलिए मैंने इसको मेन पॉइंट के रूप में पिक किया है। क्योंकि अगर आपका रिसर्च सपना है तो टिफर के इंस्टीट्यूट आपके लिए स्वर्ग है, और आपको वो बहुत ही अच्छा माहौल देगा रिसर्च के लिए। तो आप अगर BSc में हैं तो आप इसको एज अ ड्रीम एग्जाम बना सकते हैं, या नेट CSIR का अल्टरनेट ऑप्शन है फॉर द रिसर्च, तो फिर आपके लिए नेट हो जाएगा सिर्फ LS निकालने के लिए। टिफर जो भी एग्ज़ाम लेता है यह एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम के थ्रू जिसमें आप क्वालिफाई होते हो, तो क्वालिफाई होने के बाद हर स्टूडेंट को सिर्फ
बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट है, उसमें जाके अप्लाई करना होता है। और जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वो टिफर के अलावा गेट, नेट, डीबीटी, आईसीएमआर और डीएसटी इन पांचों से लेते हैं। तो आपको उसकी साइट पे जाके विजिट करनी होगी अदर इंस्टीट्यूट की। हम आपको आज इंस्टीट्यूट के नाम बताएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करा है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये चैनल आपको हर एक इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन देता रहेगा जब भी फॉर्म आएगा तब। सबसे पहला जो है एक्ट्रस, ACTREC, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, नवी मुंबई में है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा था इसलिए आपने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ रखा है। ACTREC नेट से, डीबीटी से, टिफर से और खुद के एग्जाम से एडमिशन लेती है। अगर आपका ड्रीम कैंसर में रिसर्च करने के लिए है तो इससे अच्छी इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं है। आप इस इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो कैंसर में रिसर्च करने के लिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था उसको इसका फॉर्म जब निकला था तो मिल गया था। अगर अभी भी आप बीएससी में हैं या एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में और अगर आपको अगले साल इसका एग्ज़ाम देना है तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अगले साल वाली मिल जाएगी जब आएगा तब। दूसरा एक जो सेकेंड इंस्टीट्यूट है वो है अशोका यूनिवर्सिटी। ये आपका हरियाणा में है, सोनीपत में है। अगर आप इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर और क्रोनोबायोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हो तो अशोका यूनिवर्सिटी इज अ गुड। तीसरी इंस्टीट्यूट बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता में है। दिस इज अ वंडरफुल इंस्टीट्यूट फॉर द प्लांट साइंस। अगर आपको प्लांट एज अ मॉडल करना है तो बोस इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। तीसरा, अगर आपको जेनेटिक्स में काम करना है तो आप सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स बंगलोर HCG में अप्लाई कर सकते हो। आपको लाइफ साइंस में मणिपाल से करना है तो MSLS मणिपाल स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल में आप अप्लाई कर सकते हो। अगला जो है क्या है आपका, अगला जो है आपका IMS जो कि चेन्नई में है, इंटरडिसिप्लिनरी है। अगर आपको मैथमेटिक्स में भी रुचि है, मैथमेटिक्स भी आपको आता है और बायोलॉजी भी आपको आता है तो देन डेफिनेटली यू विल अप्लाई फॉर द मैथमेटिकल साइंस इन चेन्नई। यहाँ पे मैथमेटिकल बायोलॉजी को कंसर्न किया जाता है या बायोलॉजी मैथमेटिक्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे फोकस किया जाता है IMSC में, जो कि चेन्नई में है। इन स्टेम, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन बंगलोर। इसमें अगर आपका सपना स्टेम सेल कल्चर में है तो दो इंस्टीट्यूट आपके पास है, एक NCCS और दूसरा स्टेम सेल साइंस और रीजनरेटिव मेडिसिन। ये NCBS के कैंपस के अंदर है। इसमें एडमिशन NCBS में जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उसी से होता है, तो आप वहां से इस इंस्टीट्यूट को स्टेम सेल साइंस के लिए टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आइजर, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से जानते हैं। और इसका अंदर आइजर जो है, इसके अंदर बहरामपुर, कलकत्ता, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम और तिरुपति। आपका 5 आइजर जो है वो आपका टिफर से लेता है, जिसमें से पुणे जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, इंटरनल शॉर्टलिस्ट करेगा, मतलब वो आपको मेल भेजेगा। इसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर गेट से आपको अप्लाई करना है तो जरूर आप पुणे के लिए अप्लाई करोगे। बाकी ये इंटरनल टिफर से ही बच्चों का नाम को फिल्टर करता है, वहां से आपको ये शॉर्टलिस्ट कर लेता है। बाकी बहरामपुर, कलकत्ता, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति, इन जगह आपको अप्लाई करना होगा। और अप्लाई कब करना है उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, इसके अलावा 2 और आइजर हैं, आइजर मोहाली और आइजर भोपाल। आइजर मोहाली IIT जैम से एडमिशन देती है और गेट और नेट से, और आइजर भोपाल गेट और
नेट से एडमिशन देती है। तो वो दोनों के लिए भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। टोटल 7 आइजर हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है इंडिया का, बहुत अच्छा हाई लेवल का रिसर्च होता है इन सातों में। अगले इंस्टीट्यूट है ब्रेन रिसर्च सेंटर। अगर आपको ब्रेन पे काम करना है, ब्रेन, न्यूरॉन, न्यूरोलॉजी, इसमें अगर आपका सपना है तो NBRC में जाइए। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर हरियाणा में है। इसका फॉर्म आ चुका है पर लास्ट डेट मार्च में है, इसलिए मैंने अभी तक इसके जो वीडियोस को डाले नहीं हैं। इसका फॉर्म आ चुका है। यह गेट, टिफर और GRF के तीनों के थ्रू लेती है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MSc करना चाहते हैं नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर से, तो भी यह आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा, सेल साइंस में अगर आपको काम करना है तो NCCS पुणे में है, सावित्रीबाई फूले कैंपस के अंदर। दैट इज आल्सो द वंडरफुल इंस्टीट्यूट फॉर द सेल साइंस, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर बायोमेडिकल में काम करना है तो कल्याणी NIBMG, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स में आप जा सकते हो। NII का फॉर्म आ ही चुका है। अगर आपका टिफर ने धोखा दे रखा है तो वो आपको एक मौका दे रहा है, तो आप उसको भरिए। तीसरा, भुवनेश्वर नाइजर के नाम से जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जैसे वहाँ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, वैसे यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर। यहाँ भी डिफरेंट डिसिप्लिन में, जूलॉजी में, बायोलॉजी, लाइफ साइंस में काम होता है, तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हैं। और SINP, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे अगर आपका मैथ में है तो IMS में जा सकते हैं, उसी तरह अगर आप फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में और बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, रेडियो एक्टिविटी पे, तो आप साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए कंपलसरी है कि मैथमेटिक्स के लिए 10+2 में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, और SINP के लिए आपका फिजिक्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो आप इसमें से किसी भी इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो अगर आपके पास, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो। इसके बाद आपका टिफर मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद में आप अप्लाई कर सकते हो। आपका बेंगलोर में ICTS है, जिसके अंदर बायोफिजिक्स में आप जा सकते हो। NSTEM है जो कि NCBS कैंपस के अंदर है। आप आराम से किसी भी इंस्टीट्यूट में टारगेट कर सकते हो, और इसको टारगेट करने के लिए आपका नाम किस में होना चाहिए, शॉर्टलिस्ट में होना चाहिए। और आप इस चैनल पर अगर बने हो तो आपको जो भी आपका सपना है PhD जहाँ से भी करने का, वो सपना आपको इसी चैनल से मिलता रहेगा, पूरा होता रहेगा। तो आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PhD हर इंस्टीट्यूट इसमें से देती है, सिर्फ NIBMG छोड़ के, कल्याणी का छोड़ के। कल्याणी आपकी इंटीग्रेटेड MSc और PhD देती है। इंटीग्रेटेड MSc PhD टिफर के ऑल सेंटर पे होता है, आइजर के ऑल लोकेशन पे है, जितने भी पांचों दिए थे, बोस इंस्टीट्यूट और NIBMG में होता है MSc इंटीग्रेटेड PhD। लेकिन MSc सिर्फ NBRC में होता है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर आप, यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं टिफर के लिए, उसके बाद MSc इंटीग्रेटेड PhD के लिए, उसके बाद आपका होता है MSc के लिए। सबसे कम बच्चों का सिलेक्शन होता है MSc के लिए। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने NBRC का फॉर्म नहीं भरा है तो उस फॉर्म को फिल कीजिए। इंटीग्रेटेड PhD आप करना चाहते हैं तो टिफर के जितने भी सेंटर्स हैं उनमें जाइए, उनके देखिए, आइजर्स के जो लोकेशन है उस पर चेक कीजिए, बोस इंस्टीट्यूट में चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को पता रहे कि कितने इंस्टीट्यूट और हैं जो कि आपको एडमिशन दे रहे हैं टिफर के थ्रू। ये पता होने से उनके लिए कैरियर खुल जाएगा, वो आपको अच्छा भी बोलेंगे, अच्छे दोस्त मानेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।